हुआ रहमत का दरिया देख लें, या इलाही हम सभी शहरे मदीना देख लें। आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, मुस्कुराकर जिसकी जानिब मेरे ख्वाजा देख लें। फातिमा के लाल को मजबूर जो कहते हैं वो, आना सागर देख लें ख्वाजा का कासा देख लें। आना सागर देख लें ख्वाजा का कासा देख लें। हजरात शहर मुंबई से जिस कलाम को सुनाने के लिए हजरत सलमान अशरफी हाजिर हुए हैं, वो कलाम इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर के बाद सुनाया जाएगा। आप हजरात बिल्कुल ऐसे ही इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहें। आप महजूज हो रहे थे, मचल रहे थे। नात के अच्छे अशार आपने समात फरमाए, गरीब नवाज की मनक़बत के अशार आप तक पहुँचाए गए। अब आइए इसी पाकीज़ा खूबसूरत माहौल में हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद बेहद करीब है। अब आइए खलीफा सरकार ताहिर मिल्लत नाशिर मसलक के आला हजरत खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिनकी तकरीर की खासियत यह है कि जिस महफिल में इनकी तकरीर होती है उस महफिल में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। आप यकीन माने कि अगर आपने आज हजरत का मूड बना दिया और तकरीर सुनने का माहौल आपने बना लिया, तो आपको आज गंगा की मछलियां भी इनकी तकरीर पर सुभान अल्लाह कहती नजर आएंगी। आइए मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं और हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह के शहर से आए हुए इस मेहमान का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, मोहब्बत से अपने हाथों को फजा में लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीब शाह बाबा, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, खलीफे सरकार ताहिरे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने कुसुम खोर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम के नकीब हैं मुफ्ती गुलफाम, यानी बड़े खतीब हैं मुफ्ती गुलफाम। जी भर के आप इनसे मुलाकात कीजिए, अब आपके करीब हैं मुफ्ती गुलफाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लि सरमदन व सल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाई हामिल लिवाइकल हम्द इस्मुहु हामिदुन व ममदूहिका व असली कुल्लि आलमिका व इमामि कुल्लि आलमिक व मुअतिजी आलाइका व लमिअल हुदा व हुवा वद्दुका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा झूम कर आशिकाना अंदाज में, गुलामाना अंदाज में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग झूम के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िक्र रसूल में आने वाले जुमला सामीन और सामियात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज की रात अपनी नींदों को कुर्बान करके अपने नबी का जिक्र सुन रहे हैं। ये जिक्र सुनना जो यहाँ पर आपने अपना वक्त खर्च किया है, ये रात मैदान महशर में मुस्तफ़ा की बारगाह में गवाही देगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
गंगा नदी के किनारे बैठकर या रसूल अल्लाह इन दीवानों ने एक रात आपके नाम का जलसा सजा के आपका जिक्र सुना था। और जिंदगी वही है जिस जिंदगी के लम्हात में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र हो जाए। बस वही जिंदगी है जिस जिंदगी में आका का जिक्र हो, आका की याद हो। बाकी जो जिंदगी तेरी गुजरी वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। हजरात, ये कुसुम खौर की अजीमुशान सरजमीन है। इस पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, लेकिन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने का ये उर्स है, जिस बुजुर्ग की याद में आप हाजिर हुए हैं, मेरा ईमान कहता है कि रूहानी तौर पर आज उनका फैजान झमाझम बरस रहा है। बिल्कुल इंशाअल्लाह। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस बस्ती के लोग। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना अजीमुशान जलसा सजाया और उस पर सोने पर सुहागा ये कि कमेटी वालों ने इस जलसे की सदारत क़यादत के लिए बिलग्राम के शहजादे को बुलाया। हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद ने इसकी कामयाबी में कील ठोक दी है और ये जलसा अब आपका 100% नहीं 1000% कामयाब है। इसलिए कि ताहिर मिल्लत का वारिस आपकी सरजमीन पर तशरीफ ला चुका है। चंद ही लम्हात के बाद वो मिंबर शरीफ की जीनत बनेंगे और आप अपनी प्यासी आंखों की प्यास बुझाएंगे हजरत की जियारत से। हजरात, काफी देर से आपने बड़ा अच्छा अपना प्रोग्राम ये समाप्त किया। तकरीर, नात, मनक़बत, इज़हार बात की बेहतरीन नज़ामत आपने समाप्त की और इस माहौल में आपने मुझे सुनने के लिए जो है इज़हार भाई ने मुझे कुर्सी खिताबत पर बिठा दिया और आप सुनने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा सुन कर के जाएं कि जब दुनिया में रहें तो नबी की मोहब्बत में झूमते रहें और इंतकाल कर जाएं तो कब्र में जब मुस्तफ़ा का दीदार हो ना तो मुस्तफ़ा का दीदार करके झूमें। सुभान अल्लाह। और जब मैदान महशर में उठे ना और जब मुस्तफ़ा तेरी शफात का परवाना दिला दे रब की बारगाह से तो फिर झूमें। सुभान अल्लाह। फिर झूम कर कहे नबी की बारगाह में खड़े होकर आला हजरत की जबान में बोले, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करो दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करो दुरूद, या रसूल अल्लाह गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करो दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे माशाअल्लाह। मिंबर शरीफ के लोगों की खास तवज्जो, आप मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद करें और आप मेरी गुफ्तगू पर कान रखें। हजरात, ये ऐसी महफिलें रोज नहीं सजती जैसी आज सज गई है। बड़ी मेहनतें लगती हैं, है ना। और अल्लाह वालों की बारगाह से करीब होने में खुदा की कसम बहुत कुछ मिल जाता है। आप एक बात बता दूं, मैं ये मेरे तजुर्बे हैं और ये पढ़ा भी है और बुजुर्गों का तो ये उनका तरीक़ा कार रहा कि उन्होंने जब इबादत तालीम मुकम्मल कर ली और इबादत में भी देखा कि अब हम मुकम्मल तौर से इबादत करने लग गए, फिर किसी शेख का दामन पकड़ा, फिर उस शेख ने उसे मांझा, जैसे कि पत्थर को कान से निकालकर, पहाड़ से निकालकर उसको तराशते हैं और पत्थर से फिर हीरा निकलता है और फिर वो दुनिया में चमकता है। ऐसे ही अल्लाह वाला लोगों उसको रगड़कर साफ करता है और हीरे की तरह चमका के मुस्तफा का गुलाम बनाता है। और जब मुस्तफा का गुलाम बन जाता है तो कोई अलाउद्दीन बन के चमकता है, कोई फरीदुद्दीन बन के चमकता है, कोई निजामुद्दीन बन के चमकता है, कोई तूतिए हिंद मीर खुसरू बन के चमकता है, तो कोई अगर महरेरा चला जाए तो अहमद रजा खान बन के चमकता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग क्या समझते हैं
आपने बिलग्राम शरीफ से अपना नाता जोड़ा है, सरकार सोहेल मिल्लत को बुलाया है, मीर अब्दुल वाहिद और मीर तैयब की निगाहे करम होगी तो इंशाअल्लाह आप कुसुमखोर की सरजमीन पे चमकेंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह की दोस्ती और रसूलुल्लाह की दोस्ती, समझ रहे हैं आप? तीन दोस्तियों का जिक्र किया, अल्लाह की दोस्ती, रसूलुल्लाह की दोस्ती, वल्लजीना आमनू और ईमान वालों की दोस्ती। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तीन दोस्तियों का जिक्र किया अल्लाह ने। कितनी दोस्तियों का? जोर से बोलो। हाँ, तीन दोस्तियों का। यही कामयाब दोस्तियां हैं। बाकी जितनी भी ये तुम्हारी दोस्तियां सट्टे वाले से, पतंग वाले से, चाय वाले से, फला वाले से, इस वाले से, उस वाले से, झूठ बोलने वाले से, दगा करने वाले से, समझ रहे हैं आप? इससे उससे ये सारी दोस्तियां तुझे डुबो ले जाएंगी। ये तीन दोस्ती अगर अल्लाह से कर गया है, रसूलुल्लाह से कर गया है, ईमान वालों से कर गया है तो इंशाअल्लाह तुझे तेरा ले जाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तीन दोस्तियां, और तीन ही दोस्तियां करो आप। ईमान वालों से दोस्ती करो, अल्लाह के रसूल से दोस्ती करो, फिर अल्लाह से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान। अगर आपने अल्लाह से दोस्ती कर ली, अल्लाह से दोस्ती कर ली तो मालूम है दुनिया वालों का डर निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया हमें डरा रही है, पूरी दुनिया धमका रही है लोगों, और हम डर भी रहे हैं। वजह क्या है कि दोस्ती अल्लाह से नहीं है। अगर तेरी दोस्ती अल्लाह से हो जाए तो खुदा की कसम तेरा डर ही निकल जाए। एक बात बताऊं, तेरा दोस्त जितना पावर वाला होता है तू इतना ही सीना तान के चलता है, फिर रब से पावर वाली जात कौन होगी? अगर तेरा मामला, तेरा नाता, तेरा रिश्ता, तेरा ताल्लुक और परवरदिगार से जुड़ गया तो फिर तुझे कौन डराएगा? बता, तुझे कौन डराएगा? गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, दोस्ती अल्लाह से करके आए, तने तन्हा आए, किसी ने डराया? लोगों ने बड़ी कोशिशें की कि हिंदुस्तान से भगा दें, मगर रब्बे काबा की कसम किसकी ताकत थी मेरे गरीब नवाज को भगा सकता था? रास्ता, रिश्ता, ताल्लुक, नाता परवरदिगार से था। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आज भी अल्लाह वालों से अगर दोस्ती करोगे तो एक फायदा मिलेगा, मालूम है क्या? वहां चुगली नहीं मिलेगी, हसद नहीं मिलेगा, बगावत नहीं मिलेगी, जलन नहीं मिलेगा, कीना नहीं मिलेगा। अल्लाह वाले की बारगाह में जब मिलेगा, जब मिलेगा, जब मिलेगा तो तुझे नूरे इलाही मिलेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी। आप कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़े नेता के पास बुराई मिलेगी, दुनियादार के पास हसद मिलेगा, किसी और के पास चले जाओ कीना मिलेगा, अल्लाह वाले के पास चले जाओ मुस्तफा का मदीना मिलेगा। बोलो है कि नहीं? ऑपरेटर का थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका साउंड का जरा अच्छा कीजिए। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह वालों के पास जाइए, दुनिया वालों के पास जाइए, मैं कामयाब हो जाऊं। आप दुनिया वाले के पास जाइए, उसके पास में रहोगे मगर उसकी जुस्तजू रहेगी मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह वाले की जुस्तजू रहेगी ये मेरी चौखट पे आने वाला कामयाब हो जाए। आए हैं। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अब आपको बता रहा हूँ, अल्लाह दुनियादार में और नबी के वफादार का फर्क है। आप किसी के पास भी चले जाओ, किसी, ये गंगा नदी है, इसमें मछली लोग मार रहे हैं, 10 लोग हर आदमी सोच रहे हैं मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। यही होता कि नहीं? मेरे जाल में फंसे, मेरे में फंसे। अल्लाह वाला चाहता है कि इसे मिल जाए चाहे मैं फाके से रह जाऊं। अल्लाह अल्लाह। ये फर्क है अल्लाह वालों का, इसे मिल जाए चाहे मैं फाके से रह जाऊं, चाहे मैं फाके से रह जाऊं। मालूम है अल्लाह वालों का मसला अलग है। एक अल्लाह वाले ने अपने मुरीद से कहा जो मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे में शामिल होगा वो जन्नती होगा, लेकिन अगर तूने किसी से कह दिया तो तू जन्नती नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। तू नहीं होगा, सबसे तो कह दिया, सबसे कह दिया मेरा पीर का विसाल हो तो जनाजे में शरीक हो जाना। पीर की बशारत है कि जो पीर के जनाजे में शामिल हो गए जन्नती है। पीर को पता चला, मुरीद से कहा तूने सबके लिए क्यों कह दिया? मैंने कहा था अगर किसी को बताया तो तू जन्नती नहीं रहेगा। कहा सरकार मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं मगर सारे तो जन्नत में चले गए। आए हैं। यार ये अल्लाह वालों की सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया वाला होता तो खुदा की कसम अगर उससे ये कहा जाता ना कि जो मेरे जनाजे में शरीक हो वो जन्नती है और बताने वाला भी जन्नती है, तब भी ना बताता। बेशक। कहीं चला ना जाए।
सही बता रहे हैं, अल्लाह वालों की शान निराली है। अगर अल्लाह वालों की चौखट से लग गए तो वो जहन्नम में जाने ही नहीं देते। सरकार पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में गुलाम हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर आज शाम में मेरे गरीब खाने पे आपकी दावत है, सरकार कबूल फरमाए। सरकार गौसे पाक ने दावत को कबूल फरमाया। शाम आई अपने मुरीदों के साथ अपने इस गुलाम के दावत खाने, इसके दौलत खाने पर दावत के लिए तशरीफ ले गए। शाम हुई, उसने अनवा व अक़साम के खाने बनाए। सारे मुरीद गौसे पाक के आज इसके मेहमान बने हैं। सरकार गौसे पाक के लिए दस्तरखान सजा है। एक कुसुमखोर के जलसे में आने वालों, अल्लाह वाले की चौखट से लग गए तो फायदा हासिल क्या होगा, जरा समाअत करो। अल्लाह वालों की चौखट से क्या मिलता है, जरा समाअत करो। अल्लाह वाले क्या देते हैं, जरा समाअत करो। अल्लाह वाले तुम्हें क्या बनाते हैं, जरा समाअत करो। आज दुनिया वालों की चौखट पे पड़ा है, इसलिए तू जलील और रुस्वा नजर आता है। अल्लाह वाले की बारगाह से लग जा, खुदा की कसम जिल्लत और रुसवाई निकल जाएगी, इज्जत के ताज तेरी किस्मत में लग जाएगी। नारे तकबीर, नारे सारा मजमा बोले यार, सारा मजमा बोले। मसलके आला हजरत उर्से हबीब शाह बाबा आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी तकरीर का उन्वान ये है, अल्लाह वालों की बारगाह से मिलता क्या है। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। अल्लाह ने कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र किया, अल्लाह की दोस्ती, रसूलुल्लाह की दोस्ती और ईमान वालों की दोस्ती। तो चूंकि एक अल्लाह वाले का उर्स है, उस उर्स की महफिल में ये तकरीर हो रही है, तो मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है अल्लाह वालों की दोस्ती। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह वालों की दोस्ती, आज सबसे दोस्ती हो रही है। दोस्ती के नाम पे फेसबुक पे फ्रेंडशिप लिस्ट भरी पड़ी है, अल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा पड़ा है। कितने दोस्त हैं पता नहीं। इंस्टा के दोस्त अलग हैं, फेसबुक के अलग हैं, व्हाट्सएप के अलग हैं, ट्विटर के अलग हैं, फ्यूचर के अलग हैं, सब अलग है। कॉलेज के अलग हैं, बचपन के अलग हैं, बुढ़ापे के अलग है, जवानी के अलग है, मगर कोई सहारा देने तैयार नहीं। कब्र में गया तो सब कह के वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिट्टी दिया वापस। कॉलेज का दोस्त भी वापस, बचपन का दोस्त भी वापस, जवानी का भी वापस, बुढ़ापे का भी वापस, फेसबुक वाला भी वापस, व्हाट्सएप वाला भी वापस। कोई नहीं नजर आता, कोई नहीं। लेकिन ये जो 3 दोस्तियों का मैंने जिक्र किया ना, ये तीनों दोस्ती कब्र में भी काम आएंगी। जरा जोर से कह दो ना यार सुभान। ओ लोगों, तुम्हारे बच्चों के हजारों दोस्त होते हैं। मेरी तकरीर सुनकर अपने बच्चों को समझाना, बेटा ऐरे गैरे से दोस्ती ना करना। रात मौलाना ने कुरान की आयत का तर्जमा बताया है, अगर दोस्ती करना तो 3 दोस्तियां करना, या तो अल्लाह से करना, रसूलुल्लाह से करना, या अल्लाह वालों से करना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, है ना। वरना तो दोस्ती आज बहुत दोस्ती, अरे मियां ऐसी ऐसी दोस्ती, मैं आपको क्या बताऊं यार, मैं आपको क्या बताऊं कैसी कैसी दोस्तियां चल रही हैं। बस मोहब्बत में हमारा नौजवान कोई किसी से मोहब्बत, किसी से फिल्मी दुनिया वालों से मोहब्बत कर लिया, वो जानते तक नहीं। उनके लिए ढंग, अपना रंग ढंग सब कुछ उन्हीं जैसा। वो तो फिल्म बनाने का पैसा लेता है और तू कपड़े फाड़ के पहन रहा, तुझे क्या मिल रहा। नहीं, मेरी बात गलत थोड़ी है। वो जो काम करता है, बाल आगे के बड़े कर ले उसका उसे पैसा मिलता, पीछे के बड़े कर ले उसका मिलता, तुझे क्या मिल रहा बताओ मुझे। ये खाली मुली मजनू बने घूम रहे। अल्लाह वाले से दोस्ती कर ले, खुदा की कसम दुनिया में इज्जत, मरने के बाद जन्नत। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले से दोस्ती कर ले, दुनिया में इज्जत, मरने के बाद जन्नत। और इससे बड़ा इनाम चाहिए भी नहीं, इससे बड़ा इनाम चाहिए भी नहीं। दुनिया में इज्जत मिल जाए, मरने के बाद जन्नत मिल जाए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। बोलिए बोलिए यार, और क्या चाहिए। सरकार गौसे पाक पहुंचे शाम को इसके गरीब खाने पर, किसके, अपने मुरीद के। सबके हाथ धुलाए,
दस्तरखान लगाया, सरकार गौसे पाक के हाथ धुलाने लगा। अल्लाह वाले की शान निराली है। एक लोटा पानी हाथों पे डाल दिया, मेरे गौस ने फरमाया एक लोटा और ला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जबकि एक लोटा पानी में 11 लोगों के 12 लोगों के हाथ धुल सकते हैं। बेशक बेशक। 11वीं और 12वीं का दोनों आदत हो जाएगा, लेकिन एक लोटे के बाद का और ला। फिर लेके आया, लोटा डाला, पूरा डाल दिया और ला। चक्कर में पड़ गया मुरीदा, हुजूर इतना पानी में तो कभी हाथ नहीं धुलते थे, आज इतना पानी 2 लोटा डाल दिया, करे और ला। 2 लोटा मुकम्मल हुआ, बोले और ला। तीसरा लेके आया, तीसरा खत्म हुआ, और ला। चौथा लेके आया, चौथा भी डाल दिया, चौथा खत्म हुआ, कहा और ला। चक्कर में पड़ गया, इतने पानी में तो गुस्ल भी हो सकता है। सरकार पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर, ये क्या मामला है? 5वां लोटा आ गया, 5वां लोटा आया, सरकार गौसे पाक हाथ धुल रहे, हाथ धुल रहे। लोगों जरा गौर करो, सारा जमाना तो देख रहा है कि अब्दुल कादिर हाथ धुल रहा है, मगर अब्दुल कादिर हाथ नहीं धुल रहे थे, कुछ और कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान। जब हाथ धुल के फारिग हुए, दस्तरखान पे बैठे, खाना लग गया, खाना शुरू करने का वक्त आया, गुलाम दामन पकड़ के मचल गया, सरकार खाना बाद में शुरू होगा, पहले 5 लोटे का मुअम्मा समझा दीजिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप चाहते हो ये मुअम्मा क्या है, चाहते हो? अगर पूछना चाहते हो, अगर इसकी जानकारी चाहते हो, तो हाथ उठा के बोलो या गौस, और कह दो अल मदद। कहा करो या गौस अल मदद। इंशाअल्लाह ऐसी मदद होती है कि बेड़ा पार हो जाता। कहने लगा हुजूर खाना बाद में खाना, अगर खाना शुरू कर दिया तो मुझे मजा नहीं आएगा खाना खाने में, बार बार यही सवाल चुपता रहेगा। 5 लोटा, 5 लोटा, 5 लोटा। सरकार मामला क्या है 5 लोटे का? सरकार गौसे पाक ने फरमाया खाने के बाद पूछ लेना। कहने लगा हुजूर फिर खाने में मजा ही नहीं आएगा, जहन दरी लगा रहेगा। 5 लोटा। सरकार मामला क्या है? इतने में तो मैंने हाथ धुलते कभी नहीं देखा जितने में हाथ आपने आज धुला है। सरकार मुझे आज पहले बता दीजिए, इस रात से पर्दा उठा दीजिए। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अगर सुनना ही चाहता है तो सुन। तू पानी डाल रहा था, जाहिरी तौर पे तो अब्दुल कादिर हाथ धुल रहा था, मगर मैं अपना हाथ नहीं धुल रहा था, तेरा नामाए अमाल धुल रहा था। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हाथ नहीं धुल रहा था, अरे अपना हाथ नहीं धुल रहा था, तेरा नामाए अमाल नहीं धुल रहा था। जहन में बात नहीं फंसी होगी। कहने लगा हुजूर जरा और करीब कर दीजिए, मामला क्या है? कहने लगे सुन, अब्दुल कादिर किसी का लुकमा बाद में खाता है, उसके हालात पहले मालूम कर लेता है। लुकमा बाद में खाता है, हालात जोर से हालात पहले। तुम्हारे लिए भी ये जुमला, ये खासकर तुम सबके लिए, हम सबके लिए, बल्कि ये जुमला खासकर। लुकमा बाद में खाता हूँ, हालात पहले मालूम कर लेता हूँ। सूद का तो नहीं है, हराम का तो नहीं है, कहीं किसी को सता के तो नहीं लाया है, बिना ज़कात निकला हुआ तो नहीं है। अगर हलाल का लुकमा होता है तो अब्दुल कादिर खाता है, हलाल का नहीं होता तो अब्दुल कादिर नहीं खाता है। हमारे यहाँ तो सब ध्यान 27 शेर, कोई भी दावत कर दे दोनों हाथों से खा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि इसकी कमाई हलाल की है क्या हराम की है। मुसलमानों जिसके घर दावत हो उसका पता भी लगाओ कि इसकी कमाई हराम की है या हलाल की है। अगर हलाल की हो तो बेशक खाओ और खूब खाओ, और अगर हराम की है तो उससे खाने से गुरेज करो, इसलिए कि हराम का लुकमा खाओगे तुम्हारी बॉडी में जो हराम का खून बनेगा वो तुम्हारी नस्लों तक मुंतकिल होगा, तुम्हारी नस्लों तक उस हराम के लुकमे का असर जाएगा, और जब हराम के लुकमे का असर तुम्हारी नस्लों में चला जाएगा तो तुम्हारी नस्लें कभी वफादार नहीं हो सकती, तुम्हारी नस्लें कभी मुतियो फरमा बरदार नहीं हो सकती, तुम्हारी नस्लें मुस्तफा जाने रहमत की वफादार नहीं हो सकती। चाहते हो कि नस्लें वफादार हो, चाहते हो कि नस्लें मुतियो फरमा बरदार हो, तो अपने आप भी हलाल खाओ, अपनी नस्लों को भी हलाल खिलाओ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ तो मिल जाए जैसा भी हो,
और मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर गौसे आजम का गुलाम है तो गौसे पाक फरमाते हैं बाद में लुकमा खाता हूँ, पहले अंदाजा लगाता हूँ, मालूम करता हूँ कि है कैसा। अल्लाह। और सरकार गौसे पाक जब आंखें बंद करते ना तो आंखें बंद करके सरकार गौसे पाक वहां का देख लिया करते थे जहां का आज अमेरिका का कैमरा नहीं देख सकता। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। जहां तक अमेरिका का कैमरा नहीं देख सकते वहां तक तेरे खास की नजरें विलायत देखती थी। अमेरिका का कैमरा दुनिया में काम करता है और गौसे पाक की निगाहें विलायत लोहे महफूज का देख लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकार गौसे आजम, उर्से बाबा हबीब शाह, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। सुभान अल्लाह। ओ भाई इतना बड़ा मजमा है, कोई नारा आपके अंदर से भी लगाना चाहिए। नारा इजहार भाई की जिम्मेदारी नहीं, अब का नारा आप देंगे। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जब मैंने आंखों को बंद करके तेरे हाल देखे तो तेरा रिस्क तो हलाल का था मगर तेरा नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में लिखा था। अल्लाह। तेरा रिस्क तो हलाल का था मगर तेरा नाम कहाँ लिखा था? जहन्नमियों की फहरिस्त में। अब मुझे ये गवारा कैसा हो कि जिसका मैं लुकमा खा लूं वो जहन्नम में जाए। याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। और मुझे ये कैसे गवारा हो कि मैं जिसका लुकमा खा लूं वो जहन्नम में जाए। ये अब्दुल कादिर को गवारा नहीं है, जिसकी दावत अब्दुल कादिर कबूल कर ले वो जहन्नम में जाए। अब्दुल कादिर को ये गवारा नहीं है, इसलिए तू मेरा हाथ धुलवा रहा था, मैं रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, मौला इसने दावत कर दी है मगर अब्दुल कादिर जब तक खाना नहीं खाएगा जब तक क्या खिलाने वाला बख्शा नहीं जाएगा। हाय। सारे लोग जवाब दें भाई। यार या रसूल, अल्लाह सलामत रखे इस नबी के दीवाने को। सुभान अल्लाह। आप एक एक जुमला मेरा गौर से सुनिए। अगर एक जुमला भी आपने छोड़ दिया ना तो पूरी तकरीर का मजा निकल जाएगा। थोड़ी ही देर में सरकार सोहेल मिल्लत यहीं आएंगे। कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी है बखैर व आफियत हजरत को स्टेज तक पहुंचाएं, लेकिन आप अपनी नजर इधर उधर ना रखिएगा, एक एक जुमला गौर से सुनिएगा। कहने लगा तू हाथ पे पानी डाल रहा था, बज़ाहिर तो अब्दुल कादिर हाथ धुल रहा था मगर मैं दुआ कर रहा था परवरदिगार ये कैसे होगा कि मैं जिसका लुकमा खाऊं वो जहन्नम में जाए। मौला इसका लुकमा बाद में खाऊंगा, पहले इसका नाम जन्नतियों में लिख दे, पहले इसका नाम जहन्नमियों से काट दे। मैं दुआ कर रहा था, तू पानी डाल रहा था, मैं दुआ कर रहा था, तेरा दूसरा लोटा मुकम्मल हुआ, मैं दुआ कर रहा था, तेरा तीसरा लोटा मुकम्मल हुआ, मैं दुआ कर रहा था, तेरा चौथा लोटा मुकम्मल हुआ, मैं दुआ कर रहा था, तेरा पांचवा लोटा मुकम्मल हुआ, मैं दुआ कर रहा था, तेरा पांचवा लोटा जब मुकम्मल हुआ तो तब की रहमत को जोश आया, तेरा नाम जहन्नमियों से निकल के जन्नतियों में लिख दिया गया है। इतना सुना कदमों पे गिर के बोला जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार जिंदाबाद कादिर का ये आलम है, पीराने पीर का ये आलम है, तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले जिंदगी बदल देते हैं, अल्लाह वाले जिंदगी बदल देते हैं। मेरी माँ बहनें कसीर तादाद में हाजिर आई हैं, आप मेरे नौजवान भाई कसीर तादाद में हाजिर आए हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरी किस्मत बदल जाए, तरक्की हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। आदमी चाहता कि नहीं चाहता, मगर उनके रास्ते पे चल के कल्याण नहीं होगा कि जिनका रास्ता गलत है, उनके रास्ते पे चल के कल्याण होगा जिनका रास्ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है।
बेशक मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, कितने ही फैशन कर लो तुम, मेरे नौजवानों तुम कितने ही बन के घूम लो, मेरी माँ बहनों कितने ही बेपर्दा घूम लो, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ तरक्की नहीं होगी जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत का तरीका ना अपनाओगे। नहीं हो सकती तरक्की जब तक, और इसीलिए आज हमारी तरक्की रुक गई। पहले हुकूमत हमारी थी, आज हम हुकूमत में भी नहीं है। बताइए कितने % तुम सरकारी जॉब कर रहे हो, मुझे बताइए आप, कहाँ है तुम्हारा हिस्सा? कहीं से कहीं तक नहीं, इसलिए कि तुम गैरों के पीछे भागे तो गैरों ने ठोकर मार दी। काश आमना के लाल के रास्ते पर चलते तो खुदा की कसम सब कुछ तेरा होता, सब कुछ तेरा होता। आज खो दिया हमने अपने आप को, आज हमारा तारीखों से नाम मिटाया जा रहा है, आज तारीखों के पन्नों से हमारा नाम गायब किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने गैरों के तरीके को अपनाना शुरू कर दिया। तेरा तरीका सबसे बेस्ट और लाजवाब तरीका था कौन सा? मोहम्मद अरबी का तरीका। ओ मेरी माँ बहनों, तुम्हारा तरीका सबसे बेस्ट और लाजवाब तरीका था कौन सा? फातिमा ज़हरा का तरीका। बेशक सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सबसे बेस्ट तरीका था फातिमा ज़हरा का तरीका। अल्लाह वाले खुदा की कसम अपने 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 पड़ोसी को भी यार वो जहन्नम में जाए, अल्लाह वालों को ये गवारा ही नहीं ना, उन्हें है ही नहीं गवारा ना। या तो अल्लाह वाला उसे बदल देगा या उस बस्ती को छोड़ देगा। अल्लाह वालों की शान निराली है। एक बुजुर्ग है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, आपने नाम सुना हो। एक मुरीद उनकी बारगाह में आया, अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक औरत आकर डेरा जमाई है, औरत फाहिशा औरत है, उसका काम है नौजवानों को जिना के दलदल में धकेलती है, पैसे लेके अपना जिस्म बेचती है। हुजूर बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। अल्लाह अल्लाह। मुरीद घबरा गया, कहने लगा हुजूर मैंने कोई तकलीफ देने के लिए तो बात नहीं कही थी, बस मैंने तो बताया कि एक फाहिशा आपकी बस्ती में डेरा जमा लिया है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया इसीलिए तो रोया हूँ। अगर मैदाने महशर में मेरे मौला ने पूछ लिया बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत नौजवानों को जिना के दलदल में ढकेल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो जवाब क्या होगा? अल्लाह जवाब क्या? ये है अल्लाह वालों की शान। दुनिया वालों का हाल ये है कि पड़ोसी चाहता पड़ोसी बर्बाद हो जाए, पड़ोसी चाहता है कि पड़ोसी की दुकान ना चले। बात है कि नहीं है? पड़ोसी चाहता है कि पड़ोसी का कारोबार ना चले। अल्लाह वाला रो रहा है कि अगर ये मेरी बस्ती के नौजवान जहन्नम में गए, रब ने अगर पूछ लिया बायजीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था, तो मेरा क्या जवाब होगा? ईमान 3 तरह का है। कितनी तरह का? नंबर 1 ईमान वो है कि हराम काम हो तो बाजुओं की ताकत से रोक दिया जाए, ये नंबर 1। नंबर 2 वो है कि जबान से उस बुरे काम की मुखालफत की जाए, और तीसरे नंबर का वो है कि दिल में उस काम को बुरा जाना जाए। और ये तीनों चीजें अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो ईमान का जायजा लो कि है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ तो हराम काम हो रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। डांस पार्टियां हो रही हैं महल्ले में, हमें क्या जरूरत पड़ी है। रिश्तेदारियों में नाचा जा रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। अरे जरूरत पड़ी है। इमाम हुसैन तो मदीना से करबला गए थे यजीद की गुंडागर्दी रोकने के लिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तू अपनी बस्ती के हराम कामों को नहीं रोक सकता है? गांव में डांस पार्टी है, इमाम ने अगर तकरीर कर दी डांस पार्टी के खिलाफ, तो जिसने डांस पार्टी की है वो इमाम का मुखालिफ हो गया। तो बस्ती वाले कह रहे हैं हजरत तुम्हें क्या जरूरत थी डांस पार्टी के खिलाफ बोलने की? अरे ईमान कहाँ चला गया? अगर हराम काम है उसकी मुखालफत करो, यही हुसैन का पैगाम है। बायजीद बुस्तामी को पता चला कि हराम काम मेरी बस्ती में हो रहा है, कहने लगे ये काम अगर ना रोक सका तो फिर ईमान ही क्या है। कहने लगे हुजूर वो औरत है, फाहिशा है, अगर उससे कुछ कहा जाए, टच किया जाए तो वो इल्जाम लगा सकती है। आप जानते हो बिगड़ी हुई औरत किसी पर भी इल्जाम लगा देती है। आप जानते हैं कितने केस आज लोगों पे लगे हुए हैं, कितने केस लगा दिए वो जेलों में है, झूठे हैं,
छूटे हैं। अगर आज भी कोई औरत थाने में चले जाए अपने कपड़े फाड़ कर और कह दे कि इसने मेरी इज्जत को जो है तार तार किया है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसकी नहीं सुनी जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाए। कहने लगा हुजूर, वो आपकी मुरीदा नहीं, आपको जानती नहीं, आपकी चाहने वाली नहीं। यार जो जानता हो कि ये हजरत है, फला है, वही तो इज्जत करेगा, जो जानता ही नहीं वो क्या इज्जत करेगा। कहने लगा हुजूर, एक तो वो आपको जानती नहीं, दूसरी फाहिशा है। अगर आपने कुछ कहा और उसने आप पर इल्जाम लगाया तो क्या होगा? बायजीद बुस्तामी ने कहा वो छोड़ दे, हम अंजाम की परवाह नहीं करते। अल्लाह वाले अंजाम की परवाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अंजाम की परवाह। या तो इस बस्ती में वही रहेगी या हम ही रहेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। या तो वही रहेगी या हम ही। अब कम से कम हम इतना ही कर लें कि अगर कोई हराम काम कर रहा तो उसको ना खिलाएं ना उसके घर खाएं, है ना। अगर बारात में किसी ने डीजा बजा दिया, डांस पार्टी कर ली, तो सुबह को उसकी बारात में न जाए, इतना ही कर लें। लेकिन रुकता कोई, सुबह से पैंट शर्ट खींच के तैयार होता दोनों हाथों से कोरमा खाने के लिए। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हुजूर पीरे तरीक़त रहे बरे राह शरीयत गुले गुलजारे वाहिदियत नाशिर मसलक आला हजरत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बत से हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से बाबा हबीब शाह आमदे सरकार सुहैले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा फैजाने सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, शहजादे सरकार ताहिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर बादशाहे बिलग्राम शरीफ आमदे सरकार सुहैले मिल्लत, आमदे हुजूर वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात सरे शाम से आप जिस बज़्म का हिस्सा हैं, उस बज़्म के दूल्हा की हैसियत से हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत की आमद हो चुकी है। आप हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अब बैठ जाएं और हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और मुफ्ती साहब के बिला का बयान समाप्त। हजरात मिंबर शरीफ की रहल पर सरजमीने बिलग्राम से आया हुआ वो शहजादा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत की आमद आमद नारों की गूंज में हुई और आपने इस्तकबाल हजरत का खड़े होकर किया। हजरत तशरीफ फरमा हुए। हजरात सादाते बिलग्राम की वो अमानत सरकार सुहैल मिल्लत के पैकर में मिंबर शरीफ की रहल पे बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है। बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत की बाबरकत ज़ात की ज़ियारत करें और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करें। ये वो सैयद हैं, ये वो सैयद हैं, खुदा की कसम के इनकी सरजमीन पर, कौन सी, बिलग्राम शरीफ पर, ये वो सैयद है। इनकी ज़ात बहुत बड़ी है, इनकी हस्ती बहुत बड़ी है, इनका शजरा बहुत बड़ा है। इनकी सरजमीन बिलग्राम पर कभी आला हजरत जाती तो जूतियां निकाल लेते। ये सैयदों की सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल खोए खोए ना रहें, अपने आप को हाजिर रखें, इसलिए कि तकरीर का उन्वान ही है अल्लाह वालों का दर। क्या उन्वान है तकरीर का, याद है? अल्लाह वालों का दर, है ना। और उसी
ज़िम्न में मैं तकरीर कर रहा हूँ जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, और हजरात इसी तकरीर के दौरान एक अल्लाह वालों की सरजमीन से एक अल्लाह वाला आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादा ताहिर मिल्लत की आमद पर मैं एक बार फिर कुसुम खोर के जुमला मुसलमानाने अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करूंगा कि हजरत ने आपकी दावत कबूल करके आपको एक बार जियारत का मौका दिया, हजरत तशरीफ लाए, ये आपके लिए मुबारकबाद अमल है। सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपकी समाअतों को। बहुत अच्छा। अब मैं कहाँ था वहीं आ जाइए आप, मैं जहां था वहीं आ जाइए आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इस वक्त के ये जो लम्हात है ना, खुदा की कसम बहुत कीमती लम्हात है। अब जो तकरीर होगी ना उसका रंग अलग होगा, क्या बात है, सुभान इसलिए कि अब जब जो तकरीर कर रहा था मेरे संग आप थे, अब हम मेरे और आपके संग सरकारे सुहेल मिल्लत हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर अब वहीं आ जाइए जहां मैं था। सरकार बायजीद बुस्तामी कहते हैं, या तो हम रहेंगे इस बस्ती में या वो रहे, अल्लाह अल्लाह। या तो शैतान का दबदबा होगा या फिर बायजीद बुस्तामी के चाहने वालों का दबदबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, है ना। लोगों ये भी ईमान की दलील है कि अगर कहीं बुरा काम हो रहा है तो उसे रोक दे, और ना रोक पाए तो खुद हट जा। क्या कर, खुद हट जा। आज तो अगर कहीं हराम काम हो तो लोगों बड़े बड़ों की कुर्सियां आगे पड़ी होती हैं, नाच गाने हो रहे होते हैं तो हमारे महल्ले के, हमारे जो खानदान के बुजुर्ग हो बड़े होते हैं ना, वो सबसे आगे होते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोगों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है हराम काम को रोको। लोगों खाली मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं कि बुरे कामों को रोके, मौलवी कहाँ तक रोक सकेंगे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि बुरे काम को रोको। अगर आप रोकोगे और आपके रोकने से ना रुका तो कहने का सवाब तुम्हें फिर भी मिल जाएगा। मैदान महशर में तुम उनकी सफ में खड़े होगे जिन्होंने बुराई को रोकने की कोशिश की होगी, जिन्होंने बुराई को रोका होगा। मैदान महशर में तुम करबला वाले हुसैन की सफ में खड़े होगे, इसलिए कि हुसैन ने बुराई को रोका था। आप भी अगर रोकेंगे, बुराई रुके या ना रुके, मगर मैदान महशर में उसी सफ में खड़े। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया या तो हम रहेंगे या वो रहेगी। कहने लगे सरकार आप इस बस्ती से ना जाएं, अल्लाह, मैं पगड़ी आपके कदमों में रखता हूँ, ये बस्ती आपके दम कदम से आबाद है, आप चले जाएंगे तो बस्ती वीरान हो जाएगी। और एक बात बताऊं, हर बस्ती में कोई ना कोई अल्लाह वाला होता है, चाहे जाहिरी तौर पर हो या बातिनी तौर पर हो, इसलिए कि उसी के दम कदम से वो बस्ती बची है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये सुन लीजिए, उसी के दम कदम से वो बस्ती बची है। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग हैं और उनका हाल ये है, विशाल फरमा दे। क्या हो गया? विशाल फरमा दे। जब वो हयात थे तो ये नदी जो होती है इसका एक आदत होती है, इधर से कटान किया कभी उधर से कटान किया, होता नहीं होता, इधर पहुंची कभी इधर पहुंची। हमारे गांव के बराबर में एक गांव है बैजना, अल्लाह वालों की आदत। देखिए मेरा उन्वान ही है, जितना भी कोट करूंगा अल्लाह वाले को कोट करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जलसा ही आपने एक अल्लाह वाले की शान में और अल्लाह वाले के उर्स में कराया, तो सुनो अल्लाह वालों की शान। वो जब हयात थे ना तो ये कभी इधर उसका घर काटा, वो बस्ती काटी, ये काटी वो काटी।
लोगों से बोले, अपने जो चाहने वाले थे उनसे बोले, भाई सुनो, जब मेरा विशाल हो जाए ना तो मुझे इस दरिया के किनारे दफन करना। अल्लाह बोले हुजूर किस लिए? बोले इससे दो दो हाथ मेरे रहा करेंगे। अल्लाह अल्लाह। ये तुम्हें बहुत परेशान करती है, कभी रात को काट देती है, कभी दिन को। मुझे इसके किनारे दफन करना, फिर इसके दो दो हाथ मेरे, इससे रहे। अल्लाह अल्लाह। ये आपकी वसीयत थी। विशाल हुआ, लोगों ने दूर दफन कर दिया, दरिया के किनारे दफन दूर कर दिया। अब सब बात कहते हैं और लोगों ने तवज्जो नहीं दी उस बात पर। विशाल के बाद चंद दिन आए थे, दरिया बहुत दूर था, मगर दरिया उनके मजार के किनारे आ गया। आज भी इजहार भाई जो हमारे गांव को जाते हुए रामपुर से जो पुल पड़ता है पुरानपुर का, उस पुल से जब देखना आप दक्खन की जानिब तो एक मजार शरीफ नजर आएगा। दरिया दरिया बिल्कुल उनके मजार के करीब है। और मालूम है सैलाब आते हैं, बहुत आते हैं, कभी मजार के इधर और उधर ही रहता है, रहता है, उसके अलावा किधर नहीं जाता। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों की शान। तुमने दोस्ती अभी कर ली मुंबई के गुंडों से, दोस्ती अगर करते किसी अल्लाह वाले से तो खुदा की कसम तेरे अंदर भी पावर आ जाती। आज मेरा मुसलमान बिल्कुल खुक्कल हो गया, खोखला हो गया, दीमक की तरह उसको ये मुंबई के गुंडों की तहजीब खा गई। अगर खुदा की कसम अल्लाह वालों से दोस्ती किया होता तो जाहिर में भी पावर होती, बातिन में भी पावर होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज अल्लाह अल्लाह वालों की याद पावर बहुत है, शान निराली है अल्लाह वाली। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तो ये रहेगी या हम रहेंगे? कहने लगा हुजूर आप बस्ती छोड़ कर ना जाए, और मैं ये कहता हूं उसके पास भी ना जाए, इसलिए कि वो फाहिशा है, उसको तो अपनी इज्जत का पता ही नहीं, तो वो आपकी क्या इज्जत करेगा? यार एक बात बताओ, एक नाचने वाली, जिस्म बेचने वाली, उसे क्या पता भाई कौन मौलवी, कौन मुफ्ती, कौन इमाम, कौन पी? बोलो बात है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? उसे कुछ पता नहीं। कभी कभी हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं ना, तो आधा दर्जन वाले वो आ जाते हैं, 6 नंबर वाले, तो वो अगर कभी हाथ पहले तो मांगते नहीं है, मौलवियों से बड़ा अल्लाह का शुक्र है वो नहीं मांगते। किसी एक ने मांग भी लिया तो चुपके से निकाल के दे दो, उनसे जबान लड़ाने का मौका नहीं है। कुछ पता नहीं वो क्या कह दे, जो आएगा वो पहले तो मांगते नहीं, अल्लाह का शुक्र है मौलवियों से, वो कह दे तो चुपके से दे दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहा हुजूर आप उसके पास ना जाएं और बस्ती छोड़ के भी ना जाएं। बायजीद बुस्तामी ने कहा ऐसा हो सकता है जहां मैं रहूं और वहां ये काम हो? ये हरगिज़ नहीं होगा। पता लगा क्या उसका बाजार कब लगता है, पता लगा क्या उसकी महफिल कब सजती है, पता लगा क्या लोग उसका जिस्म खरीदने कब जाते हैं, पता लगा के लोग कब जाके मुंह काला करते हैं। मुरीद खौफजदा था, घबरा रहा था, मैंने क्या कह दिया, अब या तो पीर रहेगा या ये रहेगी, खुदा ना करे पीर चला गया तो बस्ती तो वीरान हो जाएगी। मगर अल्लाह वाले हटते नहीं हटा देते, झुकते नहीं झुका देते, गिरते नहीं गिरा देते। अल्लाह अल्लाह वालों की शान निराली है यार। बेशक अल्लाह वालों की पावर को आज तक तुमने समझा ही नहीं। ये उठा पजामा कहता है अल्लाह वालों, ये कब्र की ढेर इनमें क्या रखा है? इनमें गरीब नवाज की बारगाह में एक शख्स बैठा था, बैठा बैठ कर हुजूर गरीब नवाज बड़ी भूख लगी है, एक वक्त का खाना खिला दे। कोई उठा पजामा वहां पर आया, कहने लगा इससे क्या मांग रहा, शाम तक भी मांगेगा तो नहीं मिलेगा, किसी जिंदा से मांग ले। उसने कहा तू जिंदा है तो तू दे दे। इसने जल्दी से नोट निकाला, दिया जा खाना खा के आ, बिरयानी खा के आ। इसने नोट लेके जेब में रखा, कहा वारे गरीब नवाज तूने दिलाया भी तो उससे जो मुनकिर है। वारे गरीब नवाज तूने दिलाया भी तो उससे जो मुनकिर है।
कुर्ता पजामा देख रहा, क्या मतलब? बोले मतलब साफ है, तू यहाँ आके मुझे दे रहा है, तेरी क्या ताकत तुझसे ये दिला रहे हैं। बेशक मान जा, सुभान अल्लाह तू जिंदाबाद। यहाँ आके दे रहा है, तुझसे ये दिला रहे हैं। कहने लगे पता लगा गया लोगों, मुरीद गया पता लगा गया किस वक्त इसका बाजार गर्म होता है, किस वक्त इसका बाजार लगता है, किस वक्त नौजवान आके अपना मुंह काला करते हैं। मुरीद पीर की बारगाह में आया, हुजूर पता लग गया। कहने लगे कब? कहने लगे जब शाम होती है, मगरिब की अजान होती है, कस्टमरों की लाइन लग जाती है, फिर उसका बाजार गर्म होता है, लोग अपना मुंह काला करते हैं। अल्लाह अल्लाह। बयजीद बुस्तामी ने फरमाया तो सुन, हमारी खानकाह में कल की नमाज़े ज़ोहर तू पढ़ाएगा। मुरीद से बोले हुजूर आप? कहने लगे हम खानकाह से जा रहे। कहाँ? उसी फाहिशा के दरवाजे पर। अल्लाह मुसल्ला उठाया और लोगों फाहिशा के दरवाजे पे बयजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा के बैठ गए और उसके दरवाजे पर बैठ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबे शुरू कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कर दिया? अल्लाह अल्लाह। अच्छा, अल्लाह वाला जहां बैठता है वो अपने दोस्त को ही पुकारता, अपने यार को पुकारता, जिससे जिसकी यारी होती है वो उसी को पुकारता। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह वालों की यारी अल्लाह से है, वो अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जाहिरी तो उनके रंग ढंग खस्ता होते हैं, मगर हकीकत में उनका मामला बड़ा हाई फाई होता है। इधर वाले बड़े कम बोल रहे हैं, जोर से तो सुभान अल्लाह। ये गंगा नदी के किनारे का असर तो नहीं आ रहा ना? ठंडक हो रही हो तो इधर बदल लेना चाहे किनारा। अल्लाह वाले की शान 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 निराली होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मालूम है आपको? सरकार के मैं खानदान की बात बता रहा हूँ, मीर तैयब बिलग्राम शरीफ, नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना तो आज सुन ले। खानका के दरवाजे पे बैठे वही अल्लाह 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 कर रहे हैं। बादशाह के कारिंदे खच्चरों पे शक्कर लाद कर, शुगर लाद कर ले जा रहे थे। इन्होंने पूछ लिया क्या है? सोचा यार कोई फकीर बैठा है, अगर कह दिया शक्कर है तो हाथ फैला के ना कहते कुछ दे दो। अगर कह दिया कि शक्कर है तो मांग लेगा, ये तो फकीर है, वो फकीर का काम मांगना है। लिहाजा झूठ बोलो कपड़ा छुड़ाओ, झूठ बोलो कपड़ा छुड़ाओ। कहा बाबा नमक है। अल्लाह अल्लाह। क्या है जोर से बोलो। उनका शहजादा बैठा जिनकी बात बता। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा? क्या है? और था क्या? शक्कर। जोर से बोल भी नहीं रहे कहीं शुगर ना हो जाए। बोलने से शुगर नहीं होता, खाने से होता है। शुगर नहीं बताया, शक्कर नहीं बताया, क्या कहा? नमक। अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला है, दिल का हाल जानता तो बोरियों का नहीं जानेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय क्या बात है, वाह 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 जिंदाबाद। दिल का भी पढ़ लिया कि इसके दिल में क्या है। मुझे फकीर समझ रहा था, मुझे मांगने वाला भिखारी समझा था, मुझे बड़ा कमजोर समझा था। अपनी पावर भी बताओ और इसकी बोरी में क्या है ये भी बताओ। वाह वाह। बोले जाओ बेटा, अगर शक्कर है तो शक्कर ही रहे, नमक है तो नमक, नमक है तो नमक ही रहे। क्या बात। ठीक है बाबा। गए। अब जाके बोरी खोला, एक खोला तो नमक, दूसरा तो नमक, तीसरा तो नमक, चौथा नमक। चक्कर में पड़ गया, लाया था शक्कर, बन गया नमक। भेजा गया खटक, हुआ क्या? कहा बोरियां तो चेंज नहीं हुई। कहा नहीं, खुद साथ आ रहे हैं। तो फिर कहा क्या मामला है? शक्कर मंगाया था, नमक कहां से आ गया? कहा मामला समझ में आ गया, मीर तैयब की जबान से निकल गया है नमक है तो नमक ही होगा। उसी की चौखट पे जाके अपनी पेशानी को रगड़ लो, अगर
अगर उसने शकर कहा तब शकर बनेगा। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अल्लाह वालों की यार, बेशक तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ भागे फिर रहे हो, कहाँ कहाँ भागे फिर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ भागे। अल्लाह। एक नौजवान को तो मैंने देखा भाव, ये भाव होती है, ये छिदवाए घूम रहा, इसमें पहनना था, ने क्या पहने था, एक छल्ला सा। ये मैंने कहा कोई और जगह नहीं मिली तुझे छिदवाने के लिए? अल्लाह। मेरी गलत बात हो तो बताइए, भाव तक पर यार हद हो गई है। अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा हमने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है। ये बेवकूफ भवों को छिदवा छिदवा के घूम रहा है, तुझे और कुछ नहीं मिला छिदवाने। ये हाल है क्या? तुमने यार अपने रंग और ढंग बना लिए। काश तेरे सर पे टोपी होती, इमामा होता, चेहरे पे दाढ़ी होती तो खुदा की कसम तेरा चेहरा चमक रहा होता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढंग किस किस के बना लिए यार, उनसे मोहब्बत करो। कुरान ने 3 ही दोस्तियों का जिक्र किया। उस अल्लाह वाले से दोस्ती कर, खुदा की कसम जो तेरी दिल की दुनिया बदल दे। बेशक, जोर से कहो ना सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे वो जो खानकाह पे बैठा था, एक पोशीदा लिबास पहने, बाल बिखरे थे, लिबास पोशीदा था, उसी की जबान से नमक निकला है। चलो आए बारगाह में खड़े हो गए, हुजूर हमसे गुस्ताखी हो गई, हमने झूठ बोला था, शकर था, नमक कहा। हुजूर जाके देखा तो सब में ही नमक है। हुजूर करम फरमा दीजिए वरना खैर नहीं है। हाकिम गर्दन मरवा देगा, इसलिए कि चीट माना जाएगा, धोखा माना जाएगा। करम कर दीजिए, कदमों पे गिरे, धोखा नहीं देंगे। तो कहे जाके दोबारा देखो, अगर शकर था तो शकर ही होगा। जब जाके देखा तो सारी बोरियों में अब शकर ही शकर नजर आ रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर बादशाहे बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुनने, मेरा भी दिल लग रहा है, तबीयत बाग बाग है। सुभान अल्लाह। आज इस जलसे से मेरी माँ और बहनें, मेरे नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग बच्चे सब ये कसम खा के जाएंगे, दोस्ती होगी, कुर्बत होगी तो अल्लाह वालों से होगी। दोस्ती होगी तो करबला के हुसैन से होगी, दोस्ती होगी तो बगदाद के अब्दुल कादिर से होगी, दोस्ती होगी तो कलियर के अलाउद्दीन से होगी, अजमेर के मोइनुद्दीन से होगी, बिलग्राम के मीर तैयब से होगी। सुभान अल्लाह। यार उनके दोस्तों के हाल निराले, खुदा की कसम हाल निराले, जिंदगियां बदलती हैं। एक एक लम्हे में ऐसी ऐसी तारीखें पड़ी हैं, खुदा की कसम एक एक लम्हे में जिंदगियां बदलती हैं। अल्लाह वालों ने, मालूम तुम्हें क्या है लोगों, मालूम तुम्हें क्या है? आओ अपने आप को इस दुनिया से काटो, अल्लाह वालों से रिश्ता जोड़ दो। ये अल्लाह वालों से रिश्ता जिस दिन जोड़ दिया ना, उसी दिन तुम कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार हो जाओगे। बस बायजीद बिस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह 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 के नारे लग गए, अल्लाह अल्लाह। शाम हुई, फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ कितने आए सारे कस्टमर की, सारे ग्राहकों की लिस्ट लेकर के आओ। खादमा नीचे आई, आकर के देखा आज कोई है नहीं, बस एक आने वाला आया है, सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। बस एक वापस गई, जाके बोली आज तो कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा खसारा। क्यों? कहा आज तो कोई है ही नहीं, एक ही है। और मालूम है और क्यों नहीं आए? बता दूं क्यों नहीं आए? और इसलिए नहीं आए कि जब आने वालों का टाइम हुआ, उन्होंने आके देखा बायजीद बुस्तामी बैठे हैं, तो वो गुनाहगार जरूर थे मगर इतनी हया फिर भी थी, अल्लाह वाला बैठा है।
पहले जमाने में बुरे काम करने वाले होते थे, ऐसा नहीं है, वो हर जमाने में रहे। हद ये थी कि ये जो हमारे बुजुर्ग चच्चा लोग बैठे, इन्होंने देखा होगा कि पहले अगर कोई बीड़ी भी पीता था ना तो अब्बा के सामने नहीं पीता था, चच्चा के सामने, ताया के सामने नहीं। ये बात थी कि नहीं थी? नहीं पीता था। महल्ले की कोई लड़की अगर घर से बाहर निकलती थी तो दरवाजे से ये देख लिया करती थी चच्चा ताया कोई महल्ले का बड़ा फर्क तो नहीं खड़ा है। अगर खड़ा होता था तो निकलती नहीं थी। मेरी बात गलत तो नहीं है चच्चा लोग, आपने देखा होगा। और अगर निकली भी तो हया की देवी बनकर अपने जिस्म को ढांक कर बड़ी जल्दी सुरात के साथ, तेजी के साथ रास्ते से चुप छिपा कर निकल जाती थी। चच्चा अब्बा ताया कोई खानदान का बड़ा फर्क देख ना ले। यही बात है कि नहीं है? ये होता था। लेकिन आज का माहौल है, सुरती बना के अब्बा से कह रहा थोड़ी सी खाओगे, है? बीड़ी लगा के कह रहा हजरत पियोगे। हमसे कितने कह देते हैं सिगरेट लगा के हजरत पियोगे, और पहले छिपा के पीते थे, अब तो कहते पियोगे। हया चली गई। पहले गुनाहगार जरूर थे मगर हया का पल्लू पकड़ रखा था। हजरत बैठे रुक गई नहीं। हजरत बैठे, अगर आज का कोई होता और देख लेता हजरत बैठे इसके दरवाजे पर तो पहले फोटो खींचता सही तरीके से और फिर उसको फेसबुक पे शेयर करता, हजरत देखो कहाँ बैठे, देखो हजरत कहाँ बैठे। उसमें नमक मिर्च लगा के और बढ़ा बढ़ा के बताता। लेकिन शाम हो गई, कोई रुका ही नहीं, हजरत बैठे। हजरत फाहिशा की खादमा ने कहा एक ही है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, अल्लाह अल्लाह करके बैठा। कहने लगी ताज्जुब है, ये अल्लाह अल्लाह करने वाला यहाँ क्या करने आया? यहाँ तो शराबी आते, यहाँ तो जवारी आते, यहाँ तो सट्टेबाज आते, यहाँ तो अय्याश आते, यहाँ तो नफ्स के गुलाम आते। ये क्या करने आया है? कहा उसी से पूछ क्यों आया है। फिर दोबारा आई और दोबारा आके कहने लगी आने वाले बाबा ये तो बता तू क्यों बैठा है यहाँ? यहाँ तो जवारियों की जगह है, शराबियों की जगह है, नफ्स के गुलाम की जगह है, ये तो अय्याश की जगह है, ये नफ्स परस्त की जगह है, तेरी जगह तो नहीं है। कहने लगा सुन, जगह अगरचे गलत है, मैं गलत जगह नहीं आया। तेरी जो मालिकिन है ना, जिसके लिए तू काम करती है, वो गलत जगह आ गई। अल्लाह, मेरी नगरी में आ गई, मेरी बस्ती में आ गई, वो गलत जगह आ गई, मैं सही जगह हूं। कहने लगी मकसद बताओ। कहने लगे मकसद ये है कि मैं उससे मुलाकात चाहता हूं। कहने लगे उससे मुलाकात ऐसे नहीं होती। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फिर कैसे होती है? कहा उसकी मुलाकात की पहले कीमत एक है, जो कीमत दी जाती है उसके बाद मुलाकात होती है। अल्लाह, कीमत के बाद टाइम मुतय्यन कर दिया जाता है, जितने टाइम की कीमत दी जाती है उतने टाइम मुलाकात होती है, उसके बाद टाइम खत्म, मुलाकात खत्म। आपने फरमाया उससे पूछ के आप पूरी रात की क्या कीमत होगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह वालों को ये गवारा ही नहीं कि उनकी बस्ती में कोई ऐसा भी बंदा रहे जो जहन्नमी हो के मरे। उसने पूरी रात की कीमत बता दी, पूरी रात की फीस बता दी। बायजीद बुस्तामी ने अपनी हलाल की कमाई के जो सिक्के थे उसकी झोली में डाल दिए, तेरी फीस मुकम्मल कर दी, अब मुझे लेकर के चल। लोगों जरा गौर करो, खादमा उसकी मुलाकात के कमरे में रह गई, उस फाहिशा के करीब जाके बायजीद बुस्तामी को खड़ा कर दिया। सरकार बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, खड़े होने की शान निराली है। फाहिशा बनाओ सिंगार करके खड़ी है, मगर सरकार बायजीद बुस्तामी की निगाहें जमीन पे गड़ी है, आपकी निगाह ऊपर उठती नहीं। फाहिशा के कदम तक पे आपकी निगाह नहीं उठी, चेहरा तो दूर की बात कदम तक ना देख सके। लोग जरा गौर करो। कहने लगी आने वाले मस्ताने, ए आने वाले दीवाने, तेरे तो अंदाज निराले हैं, तूने पूरी रात की कीमत अदा की है। जितने सारे लोग मिलके अदा करते थे उतनी तूने तन्हा कीमत दिया है, फिर भी एक नजर तक मेरे हुस्न पे नहीं
डालता, फिर भी एक बार मेरे चेहरे को नजर उठा के तक नहीं देखता। बात क्या है? कहने लगे सुन, मैंने तुझे पूरी रात की कीमत अदा कर दी है, अब मेरी नजर कहाँ रहेगी ये तू नहीं बताएगी, बल्कि तेरी नजर कहाँ रहेगी ये हम बताएंगे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि क्या कीमत कहने हैं, हमने माशाअल्लाह, अदा कर सुभान दी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मुक्ति क्या है? कीमत हमने अदा कर दी है। जब कीमत अदा कर दी है तो तुम थोड़ी ना बताओगी हमें कि हमने नजर कहाँ रखना, अब हम बताएंगे कि तुझे नजर कहाँ रखना। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। तवज्जो है कि नहीं है? पूरी रात की कीमत हमने दी है। कहने लगी बात तो सही है, जब मैंने कीमत दे दिया तो तू कौन होती है मुझे बताने वाली? मुझे कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कब कहाँ देखना है ये तू नहीं बताएगी, ये मैं बताऊंगा। तुझे कहाँ खड़ा होना है, कहाँ बैठना है, कब कहाँ देखना है ये मैं बताऊंगा। क्या बात है, क्या बदली नजारा बदल। हाय 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 यार, अल्लाह वालों की शान में खुदा की कसम। अल्लाह वालों का मतलब ये नहीं है कि किसी के मजार पे गए, 10 रुपए के इलायची दाने लिए, सर पे रुमाल रखा, मियाँ मैं आपकी चौखट पे आया हूँ, मेरा घर बनवा दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मेरी शादी करा दो, बच्चों की जॉब लगवा दो, फिर रहमती का यार अमर राहिमीन। ये मतलब नहीं है। और ज्यादातर यही हो रहा है, ज्यादातर यही हो रहा है। बस गया जल्दी से और सर पर रुमाल रखा और अपने लिए खूब बहुत सा मांगा और भाग आया। नहीं, अल्लाह वाले की चौखट पे जा और जाके ये कहे, ए अल्लाह वाले तेरी बारगाह में आया हूँ, मुझे अपना रास्ते पे चला दो, मुझे अपना गुलाम बना दो, मुझे गुनाहों से मैं तौबा कर लूँ, ऐसी तौफीक रब से दिला दो, मैं अच्छा इंसान हो जाऊं, ऐसी निगाहें करम कर दो, मैं गुनाहों के दलदल से निकल के नेकियों के सवेरे में आ जाऊं, ऐसी बाबरकत निगाह मेरे ऊपर डाल दो। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो तो ये लेने के लिए जाया करो। सुभान अल्लाह। रहा दुकान मकान तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, दुकान और मकान तो कभी भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, मगर खुदा की कसम अल्लाह वालों की बारगाह से नेकियों की तौफीक लेने के लिए जाया कर। बेशक, अल्लाह वालों की शान निराली। सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों की बारगाह से तो अगर जानवर भी लग जाए ना तो उसकी भी किस्मत बदल जाती है। हम तो फिर भी हाय हाय हाय, बेशक। आप कुरान पढ़ोगे 15वां पारा, मैं कोई किस्सा ऐसे नहीं कह रहा कि कोई मनगढ़ंत कहानी आपको बोल के चला जाऊं। 15वां पारा आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा असहाबे कहफ के अल्लाह वालों की जमात। सुभान अल्लाह। उनका एक कुत्ता है, कौन है? मोहब्बत कर बैठा उनसे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। उनकी चौखट से दिल लगा बैठा। कुरान उसके दिल लगाने का भी जिक्र करता है, उस कुत्ते की मोहब्बत करने का भी जिक्र करता है। वो गार में सोए, ये पैर फैला के गार के दहाने पे बैठ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कई सौ साल सोते रहे, ये कई सौ साल बैठा रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाय हाय, तो दिल लगा लिया। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने दिल किससे लगाया? अल्लाह। किसी ने हॉलीवुड से दिल लगाया, किसी ने बॉलीवुड से, किसी ने क्रिकेट स्टार से, किसी ने दुनियादार से। खुदा की कसम दिल इन नबी के वफादार से लगा, इन अल्लाह वालों से लगा। दिल एक बार तो लगा, उस कुत्ते ने दिल लगाया। और दिल भी ऐसा लगाया कि जब ये बस्ती छोड़ के भागे, जब बादशाह ने ऐलान किया और जब अपने आप को खुदाई का दावा कर बैठा बादशाह, ये जब निकले तो कुत्ता इनके पीछे पीछे चला। इन्होंने कुत्ते को मारा, पत्थर मारा कि ये हमारे पीछे पीछे रहेगा। बादशाह के सिपाही इस कुत्ते की वजह से हमारा पता लगा लेंगे हम कहाँ छिपे हैं। मारा, कुत्ते ने दोनों अगले पैर अल्लाह की बारगाह में ऊपर उठाए, जैसे हम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, और दुआ की मौला मुझे जबान दे दे ताकि मैं इन्हें बता दूं। अल्लाह ने जबान दी। जैसे अल्लाह ने जबान दी तो कुत्ता बोला, इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन। अरे मैं कोई आम कुत्ता नहीं, मैं अल्लाह के वलियों से और नेक लोगों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं औलिया से
और नेक लोगों से मोहब्बत करने वाला क्या हो? कुत्ता। वो कई सौ साल तक सोते रहे, ये कई सौ साल तक पहरा है। उठे उठे तो इन्होंने कहा भूख लगी है, जाओ शहर जाओ खाना लाओ। कहा कितना सो गए होंगे? तो कहा आधा दिन हम लोग सो गए होंगे, लेकिन ये कई सौ साल सो चुके थे। अल्लाह वालों की यार शान निराली, कई सौ साल सो चुके थे। अल्लाह अकबर। सूरज भी इनके दाएं बाएं होके निकलता था, कुरान ने उसका भी जिक्र किया। सूरज भी इनके ऊपर से नहीं निकलता था ताकि इनकी नींद में खलल ना आ जाए। लोगों, जन्नत में जहां सब जन्नती जन्नत में जाएंगे, वहां अस्हाबे कहफ का ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अगर कुत्ता औलिया से मोहब्बत कर ले, नेक लोगों से मोहब्बत कर ले तो जन्नती हो जाए। अगर तू अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले तो जन्नती कैसे ना हो जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले तो जन्नती कैसे ना हो? बेशक। जरा अल्लाह वालों से मोहब्बत जन्नत की जमानत है। अल्लाह वालों से मोहब्बत जन्नत की निशानी है। अल्लाह वालों से मोहब्बत खुदा की कसम जन्नत में जाने का रास्ता है। जन्नत का एड्रेस ये अल्लाह वाले। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी चौखट पे ना जाओ। लोगों, इनकी चौखट पर जाकर मिलता। मस्जिद में जो दुआ कबूल नहीं होती वो अल्लाह वाले की बारगाह में दुआ कबूल होती है। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो दुआ मस्जिद में कबूल ना हो वो अल्लाह वाले की बारगाह में कबूल होती है। आइए, वही सरकार गौसे पाक है जिनके बारे में मैंने जिक्र किया ना। कुछ लोग इनकी बारगाह में आए और आने के बाद में मजाक करने लगे, जिसे आप अपनी जबान में चकल्लस भी कहते हैं, मजाक भी कहते हैं, तमस्खुर भी कहते हैं। करने लगे और मालूम है मजाक का अंदाज क्या था? एक जिंदा शख्स को जनाजे की चारपाई पे लिटा के ले आए, हुजूर इसकी नमाजे जनाजा पढ़ा दो। और मीटिंग ये की थी कि जब नमाजे जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ाने लग जाएंगे तो तू उठ के खड़ा हो जाना, फिर हम शोर मचाएंगे कि वैसे तो इतने बड़े वली हैं मगर ये तक ना खबर लगा सके कि जनाजा सामने मुर्दे का है कि जिंदे का है। इन्हें क्या पता था कि अल्लाह वाला जाहिर भी देखता है और दिल के हाल भी जानता है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में जिंदा आदमी को मुर्दा चारपाई पे लिटा के ले आए। मुर्दे वाली चारपाई पे जिंदा लेटा है, कहने लगे हुजूर इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। सरकार गौसे पाक ने आंखों को बंद किया। ये पीराने पीर भी हैं, रोशन ज़मीर भी हैं। क्या कहने? देख लिया शोबदाबाजी है, मुर्दा नहीं जिंदा है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इसे तो ले जाओ तभी अच्छा है। कहने लगे हुजूर नहीं, इसकी तो वसीयत ये है कि अब्दुल कादिर से जनाजा पढ़वाना। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मुझसे जनाजा ना पढ़वाओ, ले जाओ तो अच्छा है। कहने लगे हुजूर इसकी तो चाहत वसीयत यही थी कि अब्दुल कादिर से जनाजा पढ़वाना। सरकार गौसे पाक ने फरमाया असल में मामला ये है, हम किसी का पढ़ा देते हैं तो हो जाता है, इसका पढ़ा दिया तो इसका भी हो जाएगा। कहने लगे हुजूर हम भी तो यही चाहते हैं हो जाए। कहा जब हो जाए तो फिर खड़े हो, सफ बनाओ, हो जाए। जब हो जाए तो फिर सफ बनाओ, फिर हो जाए। ये सब बंदी करके खड़े हुए। सरकार गौसे पाक मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए। जब सफ बन रही थी जिंदा था, लोगों नियत हो रही थी जिंदा था। सरकार गौसे पाक ने नियत की, उर्दू ट्रांसलेट कर दूं, नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत के। लेटे थे जिंदा, सरकार ने कह दिया दुआ वास्ते इस मैयत के। अल्लाह वालों की शान निराली होती है। नमाज शुरू हो गई, तकबीर पहली कह दी अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। और जब तक
तकबीर हुई तो सारे लोगों में बेचैनी फैल गई। अब उठ के खड़ा होगा अब्दुल कादिर की हम मजाक बनाएंगे, उठना तो दूर की बात, हिला भी नहीं। हिला भी, जोर से बोलिए। मोबाइल की घंटी बंद कर देते हैं, वाइब्रेट पे तो होता ही है ना, इसका तो वाइब्रेट भी नहीं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो आप सोच रहे होंगे इसको साइलेंट मोड पे कर दिया होगा, नहीं, साइलेंट मोड पे भी नहीं, इसका स्विच ऑफ कर दिया। दूसरी तकबीर हो गई नहीं हिलता, तीसरी हो गई नहीं हिलता, और चौथी तकबीर के बाद तो नमाज जनाजा ही मुकम्मल हो जाती है। चारों तकबीरें हो गई, उठना तो दूर की बात, हिला तक नहीं। चौथी तकबीर पूरी करने के बाद, सलाम फेरने के बाद, जो इसके साथी थे जमात तोड़ के सबसे निकल के इसके जनाजे के करीब पहुंचे, चादर उठाई तो देखा मरा पड़ा है। कहा हुजूर ये क्या हुआ? सरकार गौसे पाक ने फरमाया हमने कहा था हो जाएगी, इसकी हो गई। कहा हुजूर ये तो जिंदा था। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मैंने कब कहा मुर्दा था? जब घर में मीटिंग तुम कर रहे थे तब जिंदा था, जब शोबतेबाजी कर रहे थे तब जिंदा था, जब कांधे पे सवार करके लाए तब जिंदा था, जब मेरी बारगाह में लाए तब जिंदा था, जब सफ़े बनाई तब जिंदा था, नियत करने लग गए तब जिंदा था। मगर जैसे ही अब्दुल कादिर की जबान से निकला कि दुआ वास्ते इस मैयत के, उसी वक्त अल्लाह ने इसको मुर्दा बना दिया है। अब्दुल कादिर अगर मुर्दा को जिंदा कह दे तो जिंदा हो जाता है, जिंदा को मुर्दा कह दे तो मुर्दा हो जाता है। जबान है अब्दुल कादिर की, कदमों पे गिर गए। सरकार इसके घर वालों से जिंदा लाए थे, इस हाल में वापस लेके जाएंगे तो इसके घर वाले हमें इसके जैसा कर देंगे। अल्लाह हुजूर करम कीजिए, इसको दोबारा से जिंदगी अता कीजिए। सरकार अगर ये दोबारा जिंदा ना हुआ तो हमारी खैर नहीं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तुम तो हमारा मजाक बनाने आए थे, वापस तो जाओ। कहने लगे हुजूर उल्टा हमारा ही मजाक बन गया। अल्लाह वाले की बारगाह में दिल अच्छा लेके जाओ, आलिम की बारगाह में बैठो तो जबान पे लगाम लगा कर, और अल्लाह वाले की बारगाह में बैठो तो दिल पे लगाम लगा कर। किसी भी बारगाह में जाओ, ये मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ, सारे जलसे में आने वाले कान खोल के सुने। किसी भी मज़ार पे जाओ अल्लाह वाले के, तो निगाहें झुकी होना चाहिए। बहुत से मज़ारात पे औरतें भी बहुत ज्यादा आती हैं, भीड़ भाड़ रहती है, कौन औरत आ रही है कौन जा रही है इससे तुम्हें मतलब नहीं रखना चाहिए। तेरे दिल पे काबू होना चाहिए, तेरी निगाह पे मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह वाला तेरे दिल का हाल भी जानता है। और आज हमारे यहाँ क्या होता, उर्स होते हैं, उर्सों में औरतें हैं, चक्कर झूले हैं, उन चक्कर झूले में मर्द भी बैठे हैं, उसी में औरत भी बैठी है ना। उर्स हो रहे हैं, उन उर्सों में कव्वालियां हो रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं। मुकाबलों में एक लेडीज को बुलाती है कमेटी, एक जेंट्स को बुलाती है। वो इधर से जो है गलीज बातें और गंदे जुमले बोल रहा होता, वो उधर से गलीज बातें और गंदे जुमले, वो मुकाबले कव्वाली हो रही है। अल्लाह वाले का उर्स हो रहा, कान खोल के सुने। ऐसा उर्स कराने वाले और ऐसे उर्स में चंदा देने वाले जब मरेंगे तो कब्र में खुदा की कसम वो पिटाइयां होंगी, मैदान महशर में वो रुसवाइयां होंगी। ये अल्लाह वाले दामन पकड़ के खड़े होंगे जिन अल्लाह वालों के मजार पे तुमने बेपर्दा औरतों को घुमाया होगा। बड़ा खतरनाक मामला। मजारों के सज्जादे भीड़ इकट्ठी करने में जुटे हैं। समझ रहे हैं आप कि चक्कर झूला लगे, मौत का कुआं लगे, सर्कस लगे, हमारे यहाँ पर मुकाबला कव्वाली हो। खुदा की कसम बाज आओ ऐसे उर्स कराने से। उर्स कराओ, बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे उर्स होता है, उलमा की तकरीरें होती है, एक से एक जय्यद आलिम आता है, कोई तकरीर करता है। बरेली शरीफ में जाओ, उलमा की तकरीरें होती है। उर्स कराना है तो ऐसा उर्स कराओ जैसा कि उर्स आज आप करा रहे हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक करे आपके, अल्लाह कबूल करे। मैं दुआएं देता हूँ, सरकार सुहेले मिल्लत के दामन को पकड़ के
इनको वसीला बना के दुआएं देता हूँ कि मेरा मौला इस उर्स कराने वालों की जिंदगियों को बाग बाग कर दे, आमीन। इनकी जिंदगियों में बहारें आ जाए, इनकी जिंदगी में कोई परेशानियां ना आए, वरना तो आज लोगों ये हाल है कि मज़ारों पर मुकाबले कव्वाली कबड्डियां हो रही हैं। कोई मौसम पहलवान को बुला रहा, कोई जावेद गनी को बुला रहा, कबड्डियां हो रही हैं। हाय लोगों, ये अल्लाह वालों की बारगाह है, कबड्डियों के लिए ना थी, ये कुश्तियों के लिए ना थी, ये मुकाबले कव्वाली के लिए ना थी, यहाँ तो इसलिए थी कि तू आया था अपना दामन गुनाहों से तर लेके, जाता तो अपने दामन को गुनाहों से पाक करके जाता। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए थी अल्लाह वाले की बारगाह। लोगों, जब भी किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, अगर कोई नंगी औरत भी खड़ी है, ये जुमला हार्ड है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर है बफर्ज़ मुहाल, तो अपनी नजर अपने काबू में रख, इसलिए कि कोई आम जगह नहीं है, अल्लाह वाले का दरबार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर अल्लाह वाले की निगाह फिर गई तो तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, अल्लाह अकबर। जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप अजमेर जाओ, कलियर जाओ, वहां औरतें बहुत मिलेंगी, लेकिन तुझे कोई मतलब नहीं है किसी औरत से, तुझे कोई मतलब नहीं किसी बेपर्दा से, तुझे कोई मतलब नहीं कोई बाल खोल के घूमती है, कोई बाल ढक के घूमती है। तू तो आया है ख्वाजा की नगरी में, तू तो आया है ख्वाजा की चौखट पर, बस अपनी अकीदतों के नजराने पेश कर, अपने दिल पर काबू रख, अपने दिल पर कंट्रोल रख, इसलिए कि अल्लाह वालों की नजर दिल तक पहुंच जाती है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि जब तुम लाए थे मैंने तभी पढ़ लिया था तुम्हारी नजर को, तुम्हारे दिल के हाल को, कि तुम जिंदा लेके आए हो, मजाक बनाना चाहते हो। मेरी जबान से मुर्दा क्या निकला? अल्लाह ने मुर्दा कर दिया। हाय हाय। लेकिन सरकार करम कर दें, आप तो मजाक ही नहीं करेंगे। सरकार करम कर दें, अब तो किसी का तमस्खुरी नहीं करेंगे। सरकार करम कर दें, अब तो किसी को नीचे नहीं दिखाएंगे। सरकार करम कर दे, जैसा लेके आए थे वैसा कर दे, आज के बाद किसी पे ना हंसेंगे। और कुरान मना करता है लोगों, तमस्खुर, किसी का हंसना, मजाक बनाना, ये शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। अगर तुम किसी पे हंसोगे तो कल को तुम पे भी कोई हंसेगा। तुम किसी का मजाक बनाओगे तो कल तुम्हारा मजाक भी बनाया जाएगा। तुम किसी की बेटी को तकोगे तो कल तुम्हारे घर की बच्चियों को भी तका जाएगा। लेकिन सरकार कदमों पे गिर गए, सरकार वैसा ही कर दो जैसा लाए थे। सरकार आज के बाद आपके हल्के गुलामी में आ जाएंगे, आज के बाद तौबा करके यहाँ से जाएंगे, आज के बाद ऐसा अमल कभी ना करेंगे। सरकार गौसे पाक ने सबको तौबा कराई और सबको तौबा करा के अपने मुरीदों में शामिल कर लिया। और अपने मुरीदों में शामिल करके अब जरा दिल से सुनना, सरकार गौसे पाक अब इस जनाजे के करीब गए। जाने के बाद में सरकार गौसे पाक ने हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया अल्लाह के हुक्म से अब जिंदा हो जा। लोगों, हाथ रख कर जैसे ही कहा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, हाथ रखना था, जिंदगी के लिए दुआ करना था, इतना कहना था तो ये अपने बिस्तर से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हबीब शाह बाबा, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों में अगर कोई दम है तो कोई आप लोगों में से नारा लगा दे खड़े होके यार, है इतना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह, चचा बैठो। सुभान अल्लाह, बहुत 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 जबरदस्त नारा लगाया और इस नारे की बरकत से चचा इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल भी रखेंगे इंशाअल्लाह। गंगा किनारे नारा लगा इंशाअल्लाह। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अब इतना कहना था, सरकार गौसे पाक ने फरमाया उठ जा, ये उठ के बैठ गया।
अल्लाह वालों की शान निराली। तुमने दोस्तियां कहाँ कर ली, तुमने दिल कहाँ लगा लिए, तुम किस किस चौखट से जा लगे। अल्लाह की बारगाह, अल्लाह वालों की बारगाह तुम्हारे लिए नजात का बाइस बनेगा। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तू नहीं बताएगी निगाह कहाँ रखना है, हम बताएंगे निगाह कहाँ रखना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। जरा बोलो ना, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए आप लग रहा थक गए, मेरी तकरीर भी 1 घंटा 20 मिनट हो चुकी है, तो अब अगर थक गए हो तो मैं खत्म कर लूं यहीं पे। तो फिर आप ऐसा ना बोले, हाँ समझ लिया, आप ऐसा ना बोले, ये आपकी समातों के ऊपर है। यकीनन मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। और एक खुशखबरी आपको एडवांस में दे दूं, कितने लोग हैं मुरीद होंगे, कितने हैं जो मुरीद नहीं होंगे। आज जैसा लकी चांस कभी जिंदगी में मिले या ना मिले, हुजूर साहिबे बिलग्राम की अमानत, हुजूर मीर तैयब की अमानत, हुजूर ताहिर मिल्लत की अमानत, सरकार सुहेरे मिल्लत के पैकर में आपके सामने आ चुके हैं। आप बस मेरी तकरीर के फौरन बाद आप तक कपड़ा पहुंचेगा। और जो किसी पीर के आज तक मुरीद नहीं है, वो आज इस सच्चे पीर के, अच्छे पीर के, ओरिजिनल पीर के, टनाटन पीर, एक नंबर पीर के मुरीद होंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो सारी बातें बोली हैं ये बिल्कुल 100% सही और अटल बोली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। पीर के लिए जो शराइत होना चाहिए वो सारी शर्तें हजरत की जात में पाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा सैयद आपको खुदा की कसम ढूंढोगे तो बिलग्राम में ही मिलेगा, जैसा सैयद आपके सामने बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये भी बहुत इजहार भाई का बहुत अच्छा जुमला, अगर ऐसा सैयद ढूंढोगे तो बिलग्राम में ही मिलेगा, बेशक बेशक। जैसा सैयद आपकी निगाहों के सामने बैठा है। सुभान अल्लाह सुभान मेरी अल्लाह। तकरीर के फौरन बाद तो बताइए, खत्म कर दूं ये तकरीर थोड़ी और आगे बढ़ा दूं? हाथ उठा के बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के। सुभान अल्लाह, सब सुनना चाहिए। कुछ लोग नहीं भी सुनना चाहते। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, मैं तकरीर खत्म कर दूं तो मुझसे कुछ नहीं कहना, उन्हीं से कहना। अल्लाह नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं कहना, उन्हीं से कहना। इसलिए कि सबने नहीं उठाए, मैं देख रहा था। बात सुन लीजिए, तुम नहीं बताओगे निगाह कहाँ रखना है, हम बताएंगे निगाह। निगाह अल्लाह वालों की शान निराली है। उस चौखट पे है आज अल्लाह वाला, जहां बड़े बड़े आके अपने आप को भूल जाते हैं, अपना मुंह काला करते हैं। अल्लाह वाला वहां भी शान से खड़ा है और अपनी शान दिखा रहा है। अल्लाह वाला वहां भी शान से खड़ा है और अपनी, जोर से बोले, अपनी शान दिखा रहा है। अल्लाह वालों की शान निराली है, शान निराली है। कहने लगी बात तो सही है, कांटेक्ट तो यही है कि आपने कीमत दे दी, अब मैंने वो करना है जो आप कहेंगे। बता मुझे करना क्या है, बता आने वाले मुझे क्या करना है। सरकार बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहले तुम वुजू कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले वुजू करो, गुस्ल करो। गुस्ल करने से पहले वुजू जरूरी है। वुजू करो फिर गुस्ल करो। कहने लगी आज से पहले कोई भी आया तो वुजू और गुस्ल की बात नहीं बताई। ये कौन आया है, पूरी रात की कीमत भी दी है और वुजू और गुस्ल की बातें करता है। यहाँ लोग पैसे वुजू और गुस्ल की बातों के लिए नहीं करते, बल्कि मुंह काला करने के लिए आते हैं। कहा सुन, आज तक जो आए थे वो सब नफ्स के पुजारी आए थे, और आज जो तेरे घर पे आया है मदीने वाले का वफादार आया है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार नबी के गुलाम की बात ही अलग है, खुदा की कसम।
नबी के गुलाम की बात अलग होती है। अगर वो हजारों में हो ना तो अलग नजर आता है, लाखों में हो ना तो अलग नजर आता है। आज मुसलमानों तुम तो पहचान छिपाए फिरते हो। आज तो तुमको देखकर भी पता नहीं लगता कि सलाम करें तो कैसे करें, ये अपना है या गैर है। यार तुमने अपनी पहचानों को छिपा लिया है, तुमने अपनी शनाख्त को मिटा दिया है। खुदा की कसम अपनी पहचानों को ना छिपाओ, तुम्हारी ही पहचान ऐसी है जो बातिल का कलेजा चीर देती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारी ही पहचान है। जब ईद का दिन आता है ना, ईद का दिन, अब तो 1-2 साल से कोरोना का माहौल था, इससे पहले कि मैं बात कर रहा हूँ, तो यार रोड बंद हो जाते थे, प्रशासन के लोग रोड बंद करते थे। भाई क्यों? कहते थे आज इधर से नहीं निकलोगे, आज मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ेंगे। दूर तक आप देखते थे। बड़े से बड़ा अधिकारी भी रास्ता बदलता था। तू अगर एक नमाज पूरा मुसलमान मिल के पढ़ ले तो बड़े से बड़ा रास्ता बदले। अगर 5 नमाजें तू पढ़ने लग जाए तो दुनिया अपना रास्ता बदल देगी। बेशक, खुदा की कसम हकीकत बोल रहा हूं, दुनिया अपना रास्ता बदल देगी। लेकिन यार बात बस यही है कि आज तू अल्लाह की चौखट से दूर हुआ, डॉक्टरों की चौखट से करीब हो गया, शासन प्रशासन की चौखट से करीब हो गया, कोर्ट कचहरी से करीब हो गया, लोगों थाने से करीब हो गया, चौके से करीब हो गया, तू अदालत कचहरी से करीब हो गया। अल्लाह वालों की चौखट से दूर हुआ, तू जमाने की चौखट पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। अल्लाह की चौखट से करीब हो जा, अल्लाह वालों की चौखट से करीब हो जा, फिर देख इज्जत तेरे घर में कैसे आती है, दौलतें कैसे आती है, इज्जतों के ताज तुझे कैसे मिलते, फिर देख इज्जत खुदा की कसम माल में नहीं। यजीद के पास माल था, शद्दाद के पास माल था, कारून के पास माल था। कारून के पास तो इतना माल था, 70 ऊंट कारून के खजाने की चाबियां उठाते थे। 70 ऊंटों पर कारून के खजाने की चाबियां लाद के ले जाई जाती थी। यार हमारी तो दिल बड़े मुर्दा हो गए। हम तो खाली जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं ना तो अपने आप को समझते हैं कि बस अब वेरिफिकेशन हो गया, अब तो हम जन्नती हो गए। हाय लोगों, अपनी जिंदगियों का मुहासबा करो। मैं ये तकरीर के आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, बड़े दिल से बोल रहा हूँ, जरा गौर करना। अपनी जिंदगियों का मुहासबा करो। अगर 5 टाइम की नमाज भी पढ़ता ना तो 4 पाई पे लेट शाम को हिसाब लगा, मैंने जो नमाज पढ़ी है उसमें कोई रियाकारी तो नहीं थी, मैंने जो नमाज पढ़ी है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं थी, मैंने जो अच्छे काम किए हैं पता नहीं कबूल हुए कि नहीं हुए। फिर सोने से पहले एक बार इस्तिग़फ़ार कर ले और एक बार दुआ कर ले, मौला मैंने जो आज पूरा दिन काम किए हैं नेकी के, या अल्लाह वो इस काबिल तो नहीं कि तेरी बारगाह में कबूल हो, लेकिन मौला तुम मेरे अमल को न दे, ये जो टूटे फूटे मैंने अमल किए अपनी रहमत के सदके उन्हें कबूल कर ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ तो हम कोसों दूर है नेकी के कामों से, फिर भी हाल ये है कि जबान दराजी करते हैं तो मौलवियों से नहीं चुपते, जबान दराजी करते हैं तो मस्जिद के इमाम को क्या क्या कह जाते हैं, जबान दराजी पे आते हैं तो बड़े बड़े मुफ्ती की शान में गुस्ताखियां कर देते हैं। हाय हाल क्या है लोगों, आपको मालूम है, मैं एक नाम बताऊं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, ये इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अपने सहाबी से राज़ो नियाज की बातें तक करते थे। हद ये है कि मदीने में जो मुनाफिकीन थे उन तक का नाम उस सहाबी को नबी ने बता दिया था कि फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक, फला फला मुनाफिक है। ये मदीने में सारे सहाबा को पता था कि अल्लाह के रसूल अपने इस गुलाम से राज़ो नियाज की बातें करते हैं। मदीने में कौन कौन मुनाफिक है अल्लाह के रसूल ने सबके नाम इन्हें बता दिए। सरकार का जाहिरी तौर पर जब विसाल हुआ, सरकार के जाहिरी विसाल के बाद एक दिन उमर इब्ने खत्ताब इसी सहाबी के दरवाजे पे खड़े हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने राज़ो नियाज की बातें बताई थी, चौखट पर खड़े हैं।
सिहाबी रसूल बोले उमर कैसे आना हुआ? अरे अगर आपने मुझसे कोई काम था तो मुझे खबर दिला दी होती तो मैं तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो जाता। आप तो अमीरुल मोमिनीन है। कहा आज अमीरुल मोमिनीन बन के नहीं आया, बल्कि आज एक आम मुसलमान की हैसियत से आया हूँ। आज अमीरुल मोमिनीन बन के नहीं आया, आज साइल बन के आया हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, ए मेरे नबी के राजो नियाज की बातें करने वाले सहाबी, मैं ये पूछने आया हूँ, ये बता तुझसे अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन के बारे में बताया था कि मदीने में फला फला मुनाफिक है, उन मुनाफिकीन में उमर का जिक्र तो नहीं किया था अल्लाह के रसूल ने? तवज्जो फरमाइए लोगों, ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। उन मुनाफिकीन में अल्लाह के रसूल ने मेरा जिक्र तो नहीं किया था। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो इस सहाबी की आंख में आंसू आ गए। कहा उमर आपका जिक्र मुनाफिकीन में तो नहीं किया, मगर हाँ अल्लाह के रसूल ने ये जिक्र जरूर किया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। हाल था उमर की इज्जो इनकिसारी का। हम तो अगर एक वक्त की नमाज पढ़ लें तो अपने आप को सबसे बड़ा इमाम समझने लग जाते हैं। बस मेरी तकरीर का ये आखिरी जुमला नोट कर लें अपने दिल की तख्ती पर। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन गुस्ल कर ले वजू कर ले। वजू कर लिया, गुस्ल कर लिया। वजू और गुस्ल करने के बाद आई, कहने लगी अगला काम क्या करना है मुझे बता। कहने लगे अब अपने सर पे चादर अच्छे से ओढ़ ले, तेरा एक बाल भी चादर से बाहर ना जा सके, तेरा एक बाल की सियाही तक नजर ना आ सके। हाय हाय, ये हैरत में पड़ी थी, ये अंगुष्ठ बदनदा थी। आज से पहले जितने भी आए थे वो कीमत अदा करके मेरे सर से चादर उतारते थे, मेरे जिस्म को नोचते थे। ये आज आने वाले की शान क्या है, मेरी मुंह मांगी कीमत भी दिया है, लेकिन गुस्ल करके मुझे पाक करा दिया है, मेरे सर पे चादर रखा रहा है। इस आने वाले का दिमाग क्या है? अल्लाह अल्लाह हैरत में पड़ी है, सर पे चादर रख ली, चादर ओढ़ कर बैठी है। कहने लगी पता अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला काम मुझे क्या करना है। मेरी पूरी रात का मालिक तू है, पूरी रात जगाएगा तो जागूंगी, पूरी रात सुलाएगा तो सोऊंगी, पूरी रात कहेगा खड़ा हो तो खड़े होकर गुजार दूंगी। बता अगला काम क्या करना है। मैंने गुस्ल भी कर लिया है, मैंने वज़ू भी कर लिया है, मैंने अपनी चादर भी अच्छे से सर पे रख लिया है, अब मैं बिल्कुल बापर्दा हो चुकी हूँ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बायजीद बुस्तामी की बगल में जो मुसल्ला था, जिस मुसल्ले को साथ लेकर के आए थे, जिस मुसल्ले को बिछा के जोहर पड़ा था, जिस मुसल्ले को बिछा करके असर पड़ा था, जिस मुसल्ले को बिछा कर मगरिब और इशा पड़ा था, उसी मुसल्ले को उसके कमरे में बिछा देते हैं और बिछा करके फरमाते हैं तूने वजू भी कर लिया है, तूने गुस्ल भी कर लिया है, तूने चादर भी ओढ़ ली है, तो अब एक काम कर ले, मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज भी अदा कर ले। अल्लाह अल्लाह, कहने लगी यहाँ क्या नमाज पढ़वाने आया था? कहने लगा सुन, पूरी रात की कीमत अदा की है, जो करूंगा कराऊंगा करना होगा। हाँ हाँ मैं वादा कर चुकी हूँ, तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना होगा। लोगों जरा गौर करो, नियत करके 2 रकात नमाज की नियत करके मुसल्ले पे खड़ी हुई, इधर ये मुसल्ले पे खड़ी हुई, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिरे और सजदे में गिर के दुआ करते हैं, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना तेरा काम है। तारीख में आता है मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी और जब सलाम फेरा तो अल्लाह की वलिया बन गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़ी हुई तो फाहिशा थी, बस आखिरी जुमला है तकरीर का, खड़ी हुई तो फाहिशा थी और जब सलाम फेरा तो ऐसी सच्ची ताइब हो गई थी।
बायजीद बुस्तामी की ऐसी निगाहे करम हुई थी कि खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो दिल की दुनिया बदल गई थी, अल्लाह की वलिया बन गई थी। कदमों पे गिर के बोली सरकार बस जिंदगी बदल गई। कहने लगी क्या चाहिए? कहने लगी कुछ नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ इस दिल में मदीने वाले के जलवे बसे। हाय 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 हाय, जरा सुनिए, बस इस दिल में मदीने वाले के जलवे बसे हैं, अब कुछ नहीं है, सब हवस निकल गई, नफ्स का सब कुछ गया। अब तक मैं नफ्स की पुजारन बन के जी रही थी, नफ्स परस्ती में मेरी जिंदगी गुजरी। न जाने कितने नौजवानों को मैंने गुनाहों के दलदल में धकेला है, मैंने न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी तबाह की है, लेकिन हुजूर आपका आना मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह, आपकी आमद की बरकत से, आपके कदम की बरकत से अल्लाह ने मुझे तौबा नसीब की है, मैंने सच्ची तौबा कर ली। अब तो दुनिया के सिक्के निकल गए, दुनिया की दौलत की ख्वाहिश निकल गई, दुनिया की चाहत निकल गई। बायजीद बुस्तामी खुदा की कसम आंख में आंसू हैं, कह रहे हैं ए सुन, अभी अभी तौबा की है, इस वक्त तू ऐसे है जैसे माँ के पेट से तूने जन्म लिया है, तेरे सारे गुनाहों पर अल्लाह ने रहमत का कलम फेर दिया है, तेरे सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। अब अगर जबान से जो जुमला तेरे निकलेगा वो रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। तुझे जो चाहिए हाथ उठा के आज मांग ले, अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, जरा गौर करना। कहने लगी वाकई मेरी दुआ अब भी कबूल होगी। हाँ, इस वक्त तो जो कहेगी तेरी दुआ कबूल होगी। इस वक्त अल्लाह की रहमत तुझ पर झमाझम बरस रही है, अल्लाह की रहमत से तू बहुत करीब है, अल्लाह की रहमत तुझसे करीब है, जो चाहे अब मांग ले। अल्लाह अल्लाह, लेकिन दिल में तो मदीने वाले के जलवे बसे थे, मांगती क्या? फिर सजदे में गिर गई और सजदे में गिर के मांगना शुरू किया। मांगा तो क्या मांगा, बेदम शाबाशी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं। झूमती जा रही है, मांगती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा हबीब करम करना सुभान ये अल्लाह, चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। वाह वाह, भाई तक सुभान तो खत्म हो गई, मगर ये बात बताए बगैर मैं न रहूंगा। सरकार सुहेल को चूम कर बस ये बात बता दूं, तुम हंस के कहे जाओ। आए बस सुन ले, तकरीर तो हो गई मगर ये अल्लाह, बात सुन ले, तुम हंस के कहे जाओ। सुने, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तुम यार दीवाने की नजर जब देखती है बहुत दूर कर, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम गंगा पार का नहीं देखते, वो 7 समंदर पार का देखते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आए हाय सुभान अल्लाह। तुम्हारी बस्ती कुसुमखोर में कोई पागल, कोई दीवाना किसी के पत्थर मार दे, उसका सर फाड़ दे, हैं? वो उसको पकड़ के चल तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, उसे खींच के लेके जाए, तो तुम लोग कहोगे अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो मौलवी साहब, ये पागल है। अल्लाह, क्या है ये दीवाना है। तो दीवाने पे तो न धारा लगती है न शरीयत आयद होती है, कुछ नहीं है। दीवाने पे न धारा है न सजा है। अगर दीवाना किसी का मर्डर कर दे तो उस दीवाने को सजा नहीं दी जाएगी, इसलिए कि दीवाना है। दीवाना तो दीवाना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? दीवानों की उनकी तो दुनिया ही अलग है। एक दीवाना किसी के बच्चे को उठाया और 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गया, अल्लाह, और दरवाजा सीने का बंद कर लिया, बोला फेंकूंगा। सारी
बस्ती के लोग परेशान हो, भाई पैसे ले ले बच्चा दे दे, मगर अगर पैसे की अहमियत उसकी नजर में हो तो वो दीवाना ही क्यों हो? दीवाना तो दीवाना, फेंकूंगा, अरे भाई तुझे गुलाब जामुन खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, भाई ये खिलाएंगे, मगर भाई दीवाना तो दीवाना है, फेंकूंगा। मानने को तैयार नहीं, बच्चा जान से जाएगा। बस्ती वालों ने कहा करना क्या है, दरवाजा बंद है जीने का। कहा लोहे को लोहा काटता है। मिसाल सुनिए कि नहीं सुनिए? अगर चाहते हो कि ये बच्चा सलामती के साथ उतर आए तो किसी और दीवानों को लाओ, वो अपनी जबान में समझाएगा। तुम्हारी जबान ही एक और दीवाने बोले इस अपने भाई को उतार, सब सका दूर हो, लोग दूर होने लगे। कहने लगा एक बिलेट ला दो, सेविंग वाला जानते हो, ला दिया, बोले सब दूर हो जाओ। सबको दूर कर दिया, ऊपर वाला देख रहा, इसने सबको दूर कर दिया। ये ऊपर वाले से बोला नीचे उतर रहा है कि नहीं? नहीं उतरूंगा। अगर तू नीचे नहीं उतरा तो इस बिलेट से इस बिल्डिंग को गिरा दूंगा। बोला है भाई मैं उतर रहा हूँ लेकिन बिल्डिंग ना गिराना। फंस गई उसकी। ओ भाई रुक अभी, भाई ये मत करना, बिल्डिंग को ब्लेड ना लगाना। आ रहा हूँ। मिनटों के सेकंड में नीचे, बच्चा ये है यार मरवाता के बिल्डिंग गिरा। दीवाना इन पे सारे हुक्म नहीं लगे। बेदम शाह वारसी का मकसद समझें, समझिए। तो आप पत्थर मारे, यार इसने मेरा सर फाड़ दिया, यार गुनाहगार है ये, कहेंगे यार ये दीवाना है, तभी छोड़ दिया जाएगा। बोलो छोड़ दिया जाएगा कि नहीं छोड़ दिया जाएगा? बेदम शाह वारसी कहते हैं सरकार मैदान महशर में मेरी खताओं की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से फरिश्तों ने पकड़ लिया हो। मेरे गुनाहों की वजह से, मेरी खताओं की वजह से फरिश्ते पकड़ के मुझे जहन्नम की तरफ ले चले हो। अल्लाह। और चलते चलते मैं आपको देखूं। तवज्जो करना, ये जुमला ऐसा है बिल्कुल एक जुमला भी ड्रॉप ना हो पाए। मैं चलते चलते सरकार आपको देख लूं और मैदाने महशर में मैं शिकवा कर बैठूं आका, अरे मैं तो आपका दीवाना था, ये मुझे कहां लेके जा रहे हैं? तो मैदाने महशर में फरिश्तों से नबी कह दें, ओ फरिश्तों अरे इसे कहां लेके जा रहे हो, ये तो मेरा दीवाना है। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। इसे कहां लेके चले हो, ये तो दीवाना। अल्लाह वालों की बारगाह से बहुत कुछ मिलता है, अल्लाह वालों की बारगाह से लग जाओ। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़े सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर हमने बहुत लंबी कर दी, 2.25 घंटा तकरीर कर दी। 2.25 घंटा का मतलब 2 जलसे की तकरीर इसी में कर दी। अल्लाह सलाम।